जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर स्नान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वह प्रसन्न होते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस कहा जाता है। मौनी अमावस्या को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने से जीवन खुशहाल रहता है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मौनी अमावस क्या है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार मौनी शब्द मौन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है इस दिन मौन रहकर व्रत करना। इस दिन मौन व्रत धारण कर मन को संयमित करके काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, नारियल का भोग। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को नारियल का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। नारियल को पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में नारियल का विशेष महत्व है, क्योंकि यह समर्पण और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नारियल को शुद्ध जल से धोकर एक साफ थाली में रखें और इसे भगवान के चरणों में अर्पित करें। आप इसे सूखा नारियल के रूप में या ताज़ा नारियल के टुकड़ों के रूप में भी भोग में शामिल कर सकते हैं। भोग अर्पित करने से पहले नारियल के टुकड़ों पर तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। ऐसा माना जाता है कि नारियल का भोग लगाने से भगवान विष्णु अपने भक्तों की लंबी आयु, समृद्धि और जीवन में शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूजा के बाद इस नारियल को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांटना बहुत शुभ होता है। नंबर 2, मिठाई का भोग। भगवान विष्णु को मिठाई का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मोहन भोग, बेसन के लड्डू या मावा की मिठाई जैसे सात्विक व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। मोहन भोग, जो घी, सूजी और चीनी से तैयार किया जाता है, भगवान विष्णु का प्रिय माने जाने वाला भोगों में से एक है। मिठाई तैयार करने के बाद इसे शुद्ध थाली में रखें और तुलसी पत्र के साथ भगवान को अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मिठाई का भोग भगवान को प्रसन्न करता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। इस दिन मिठाई का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांटना भी शुभ माना जाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि परिवार में सौहार्द और प्रेम का भी प्रतीक है। मिठाई अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। नंबर 3, खीर का भोग। खीर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और इसे मौनी अमावस्या के दिन भोग के रूप में अर्पित करना शुभ होता है। खीर चावल, दूध और चीनी से बनाई जाती है, जिसे कभी कभी सूखे मेवों और केसर से सजाया जाता है। खीर का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह सात्विक भोजन है, जिसमें किसी प्रकार का तामसिक तत्व नहीं होता। खीर बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध देसी घी में थोड़ा सा चावल भून लें और फिर उसे दूध में पकाएं। पकने के बाद उसमें चीनी, केसर और सूखे मेवे डालें। खीर को तुलसी पत्र से सजाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। भोग लगाने से पहले खीर को साफ पात्र में रखें और पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु को खीर चढ़ाने से भक्त की इच्छाओं की पूर्ति होती है और घर में सुख, समृद्धि आती है। नंबर 4, माखन और मिश्री का भोग। भगवान विष्णु को माखन और मिश्री का भोग अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। माखन और मिश्री का
भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह भोग सादगी और शुद्धता का प्रतीक है। माखन गाय के दूध से तैयार किया गया है तो इसे और अधिक पवित्र माना जाता है। इसे तुलसी के पत्ते के साथ भगवान के चरणों में अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनके समक्ष अपनी भक्ति प्रकट करें। ऐसा माना जाता है कि माखन और मिश्री का भोग अर्पित करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। माखन और मिश्री का प्रसाद ग्रहण करने से न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है बल्कि यह शरीर को भी ताजगी और शीतलता प्रदान करता है। पूजा के बाद इसे घर के सभी सदस्यों में बांटना शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। नंबर 5, हलवा का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को हलवा का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हलवा एक सात्विक और पवित्र व्यंजन है जिसे भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए तैयार किया जाता है। इसे मुख्य रूप से सूजी, घी, चीनी और दूध से बनाया जाता है। कुछ लोग इसे बेसन या आटे का भी बना सकते हैं। हलवे को तैयार करने के बाद तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे विशेष थाली में सजाकर भगवान के चरणों में रखें और भोग अर्पित करते समय मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि हलवे का भोग लगाने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हलवे को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसे ग्रहण करने से ऊर्जा और सकारात्मक का संचार भी होता है। नंबर 6, सूखे मेवों का भोग। भगवान विष्णु को मौनी अमावस्या पर सूखे मेवों का भोग चढ़ाना अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और अखरोट जैसे सूखे मेवे शुद्धता और पोषण का प्रतीक है। इन्हें साफ करके और तुलसी के पत्तों के साथ भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें जैसे ओम विष्णुवे नमः। सूखे मेवों का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का आशीर्वाद देते हैं। पूजा के बाद इन सूखे मेवों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। यह भोग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए लाभकारी होता है। नंबर 7, ध्रुवा घास का भोग। ध्रुवा घास का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करना मौनी अमावस्या के दिन अत्यधिक शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। ध्रुवा घास पवित्रता, शक्ति और आरोग्यता का प्रतीक है। यह घास केवल भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि भगवान गणेश और अन्य देवताओं को भी प्रिय माना जाता है। ध्रुवा घास का उपयोग विशेष रूप से भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करने और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ध्रुवा घास को एकत्र करने से पहले इसे शुद्ध जल से धो लें और फिर पूजा की थाली में सजाकर भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित करें। इसे अर्पित करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और ओम नमो नारायण। ध्रुवा घास को तुलसी दल के साथ अर्पित करने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। नंबर 8, दूध और केसर का भोग। भगवान विष्णु को दूध और केसर का भोग मौनी अमावस्या पर अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। दूध को शुद्धता और पोषण का प्रतीक माना जाता है जबकि केसर पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। दूध और केसर का भोग तैयार करने के लिए गर्म दूध में केसर मिलाएं और इसे एक साफ पात्र में रखें। भोग को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और साथ में तुलसी के पत्ते रखें। भोग लगाने से पहले भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि दूध और केसर का भोग भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यह भोग शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बढ़ावा देता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। पूजा के बाद इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। नंबर 9, पंचामृत का भोग। पंचामृत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण भोग माना जाता है। इसे दूध, दही, घी, शहद और चीनी को मिलाकर तैयार किया जाता है। पंचामृत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का प्रतीक है। इसे
बनाने के लिए सभी सामग्रियों को शुद्ध पात्र में मिलाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। पंचामृत का भोग लगाते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंचामृत को अर्पित करने से शुद्धता और पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। पंचामृत का उपयोग भगवान विष्णु के अभिषेक में भी किया जाता है। नंबर 10, फलों का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को ताजे और शुद्ध फलों का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। फल सात्विक और शुद्ध आहार का प्रतीक है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। केले, सेब, अमरूद, अंगूर और नारियल जैसे फलों का उपयोग भोग में किया जा सकता है। इन फलों को धोकर और साफ कपड़े में रखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। भोग लगाते समय तुलसी पत्र का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि यह भगवान विष्णु की आराधना में अनिवार्य माना जाता है। फलों का भोग लगाने का उद्देश्य यह है कि भगवान से प्राप्त प्रकृति वरदान का आभार व्यक्त किए जाए। फलों के भोग से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फलों का प्रसाद ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन शांत रहता है। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शकरकंद का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन शकरकंद का सेवन भी वर्जित माना जाता है। शकरकंद को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म और भारी होती है। यह शारीरिक ऊर्जा प्रदान करने वाली सब्जी है, लेकिन इस दिन का उद्देश्य शारीरिक शांति और साधना पर केंद्रित होता है, और शकरकंद का सेवन इसके विपरीत हो सकता है। शकरकंद में उच्च मात्रा में शर्करा और स्टार्च होते हैं, जो शरीर में उत्तेजना और गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके सेवन से पेट में भारीपन, जलन और पाचन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो साधना और ध्यान के दौरान एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा शकरकंद का सेवन करने से व्यक्ति को अधिक ऊर्जा मिलती है, जो इस दिन के उद्देश्य से मेल नहीं खाती। नंबर 2, कद्दू। कद्दू का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन कद्दू का सेवन भी वर्जित माना जाता है। कद्दू की तासीर गर्म होती है और यह शरीर में ऊर्जा का असंतुलन उत्पन्न कर सकती है, जिससे साधना और ध्यान में विघ्न आ सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन को शांति और साधना के लिए समर्पित किया जाता है, और कद्दू जैसी भारी और ऊर्जा देने वाली सब्जियां इस उद्देश्य में बाधक हो सकती हैं। कद्दू का सेवन कभी भी पाचन तंत्र को उत्तेजित कर सकता है, जो व्रत रखने वाले व्यक्ति के लिए असुविधाजनक हो सकता है। यह पाचन क्रिया को धीमा कर सकता है और पेट में भारीपन, सृजन या गैस जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में साधना और ध्यान में एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। नंबर 3, शिमला मिर्च का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन शिमला मिर्च का सेवन भी वर्जित माना जाता है। यह शिमला मिर्च तामसिक आहार की श्रेणी में आता है, और इसका सेवन इस दिन की साधना के उद्देश्य के विपरीत होता है। यह सब्जी ताजगी और तीव्र स्वाद के कारण शरीर में उत्तेजना उत्पन्न कर सकती है, जिससे मानसिक शांति और संतुलन में विघ्न आ सकता है। शिमला मिर्च की तासीर गर्म होती है और यह पाचन तंत्र को उत्तेजित करती हैं। इसके सेवन से कभी कभी पेट में जलन, सूजन या गैस की समस्या हो सकती है, जिससे व्यक्ति की साधना में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा शिमला मिर्च की तीव्रता कुछ लोगों को असुविधा भी दे सकती है, जिससे शारीरिक शांति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। नंबर 4, बैंगन का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन बैंगन का सेवन वर्जित माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से बैंगन को अशुद्ध सब्जी की श्रेणी में रखा गया है। इसे व्रत और पूजा पाठ के दौरान ना खाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार बैंगन एक हल्की सब्जी है, लेकिन इसे तामसिक गुणों वाला माना जाता है, जो व्रत और साधना के उद्देश्य के विपरीत है। इस दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धि का विशेष महत्व होता है, और बैंगन का सेवन करने से इस उद्देश्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बैंगन को कभी कभी गंदी सब्जी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कीटाणुओं और अशुद्ध तत्वों को जल्दी आकर्षित करता है। इसके सेवन से शरीर में आलस्य और सुस्ती बढ़ सकती है, जो इस पवित्र दिन की साधना और ध्यान के लिए उत्तेजित
उचित नहीं है। नंबर 5, गाजर और मूली का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन गाजर और मूली का सेवन भी कुछ परंपराओं में वर्जित माना गया है। यह दोनों सब्जियां भूमिगत होती हैं, यानी यह जमीन के अंदर उगती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो खाद्य पदार्थ जमीन के अंदर उगते हैं वह तामसिक और अशुद्ध माने जाते हैं। गाजर और मूली को इन श्रेणियों में रखा जाता है और इनके सेवन से इस दिन की साधना में विघ्न आ सकता है। इसके अलावा गाजर और मूली को पचाने में समय लगता है, जिससे शरीर पर अधिक दबाव पड़ सकता है, खासकर जब कोई व्यक्ति व्रत रखता है और हल्के आहार का सेवन करना चाहता है। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि यह दिन आत्म शुद्धि और साधना के लिए समर्पित होता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।